Hello, this is Ashok Bose and you're watching my channel Beyond 61 and आज का टॉपिक के बारे में संक्षिप्त में पहले एक भूमिका बना लूं. Let me give you an introduction. Think you have pointed somebody for his mistake. Say for example, it's your boss and you try to point him out, or a high profile guy who generally cannot be ignored, who did something which is objectionable or not ignorable. What generally happens, क्या हो जाता है ऐसे व्यक्ति को यदि आप पॉइंट आउट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तो होता यह है कि कई बार यह सुना जाता है कि डू यू नो whom are you speaking to? आप किससे बात कर रहे हैं? या तो वो बोल देगा कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग? इसका अंजाम क्या होगा या इसका परिणति क्या होगा? ऐसा सुनने में आता है, which means that he has lost his head. However, these are on the extreme sides. अति हो जाने के बाद ही कोई ऐसा कह सकता है. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, दैट इज ही इज नॉट एबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन अ राइट स्पिरिट. हो सकता है कि उस क्रिटिसिज्म के अंदर भी जिसने पॉइंट आउट किया है कुछ सीखने को मिले. तो इसके अंदर समझाने का अर्थ यहां पे यह है कि वन हु नेवर नो हिज ओन मिस्टेक, जबकि कोई बता रहा है कि आपने ये गलती की है, नाइदर ही रियलाइजेस वेयर डिड ही गो रॉन्ग. सो ही इज बाउंड टू रिमेन इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन. वो एक ख्वाबों की दुनिया में है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है. नहीं भी तो हो सकता है, उससे भी गलती होती है, क्योंकि ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज ह्यूमन ट्रेट्स. कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि सच पीपल टेंड टू possess टू मच ऑफ अ ego, super ego, id, etc. They believe in a tyrannical kind of a mindset. मैं बोल रहा हूं, मैं, I. And they establish leadership in that manner. क्योंकि मैंने कह दिया वो हुक्म है, तो इस तरीके का एक लीडरशिप होता है. एंड पर्टिकुलरली इन द गार्ब ऑफ रैशनल, बीइंग रैशनल, दे लव टू डिराइव प्लेजर एंड गो इनटू अ स्टेट ऑफ यूफोरिक स्टैंस. वो मजे लेते हैं कि मतलब मैंने कंट्रोल किया, मैं लीडर हूं और मैं हुक्म चला सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं. दैट मीन्स you can't expect humility or humbleness from them. Neither they will sympathize nor they will have any empathy. और कहीं भी दूर दराज तक भी वो हम्बल नहीं हो सकते हैं, सिंपैथी नहीं दिखा सकते हैं, एम्पैथी तक भी नहीं दिखा सकते हैं. तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? चलिए फिलहाल के लिए कुछ मत कहिए. आज का टॉपिक है ह्यूमिलिटी. In leadership, humility pays a high dividend, very rich dividend. तो आज का टॉपिक है, today's topic is humility. So that is what I'm going to speak today. So ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा. आगे इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करूँगा. तो लेट्स सी. तो आज का टॉपिक है ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी जो है इसको बीइंग हम्बल कहा जा सकता है और विनम्र कहा जा सकता है हिंदी में. और इसका जो व्याख्या है वो हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स इन ऑल रिलीजियन एंड ऑल फिलोसफीज. बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे स्टॉलवर्स, सभी ने कुछ ना कुछ बताया है. सो व्हाट इज ह्यूमिलिटी ऑल अबाउट? बीइंग मॉडेस्ट without any pretense, giving up on the belief that he is a superior. मैं कुछ बड़ा हूं, इसको भूल जाना.
हम भी औरों की तरह ही हैं, तो इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। तो इसके आगे इसके विपरीत कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव और पेसिमिस्टिक व्यूज दिए हैं अबाउट ह्यूमिलिटी। विनम्रता को इन्होंने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बताया है। वो क्या है कि बीइंग मीन, बहुत ज्यादा मतलब अल्प सोचना, स्वयं को कमजोर बना लेना, फॉर्मिंग और मेकिंग अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ। दिस हैज ऑल्सो बीन टोल्ड दैट ही इज मीक, भीरू है, और सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत लो है। तो ऐसा भी बताया गया है। और आगे और भी है। विनम्रता को सनातन धर्म में क्या कहा गया है ये बताने जा रहा हूं। वो ये है कि लर्निंग द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, रिमेनिंग पीसफुल इन एवरी सिचुएशन, एवरी टाइम, विच मीन्स देर इज नथिंग कॉल्ड गुड टाइम और बैड टाइम। समय आएगा, काल आएगा और वो गुजर जाएगा। हियर देर इज नो प्लेस फॉर ईगो। द आई फैक्टर इज माइनस, it is completely given up, and the sense of self is considered as ego and अहंकार। इसको अवॉइड करना चाहिए। और जिसके अंदर अहंकार है वो हम्बल नहीं हो सकता, वो विनम्र नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि दिस डज नॉट ऑल्सो मीन दैट यू आर बिकमिंग सबमिसिव, यू आर मीक और कावर्ड। आप जो है भीरू नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज humbleness. And now I will relate humility into the corporate leadership. So now when we relate this humility into the corporate leadership, let us see what happens, what humility means in corporate leadership. Even if you are a great professional and successful too, to come up to that, पीछे मुड़ करके देखिएगा कि देर आर फ्यू क्वालिटीज विच यू मस्ट हैव बीन पोजेसिंग, जो आपके अंदर था, या अगर नहीं है तो उसको इनकलकेट या इम्बाइब कर लेना आवश्यक है। जैसे कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, रिस्पेक्टफुल, एग्रीएबल एंड एक्सेप्टेबल। आप पार्टिसिपेट करते हैं, एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के विचार को एग्री कर लेते हैं। और क्या नहीं करना है? डोंट बी स्टबॉर्न, डोंट बी टिरानिकल, माइक्रो मैनेजिंग, ये भी अहंकार का एक अंश है। ओवर बॉसिंग, इल ट्रीटिंग, ये सब चीज जो है आपके विपरीत जा सकता है। तो यू आर नॉट हम्बल इफ यू आर डूइंग दिस। सो वी विल टेक सर्टन एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिकली हमें दिखाई दिया है, जो दिखता है। तो लेट्स मूव फर्दर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दिस इज डिराइव फ्रॉम, ये स्टोरी जो है ये ताओइज्म के से लिया गया है। जैसे कि एक वाइज ओल्ड मॉन्क, बहुत बुद्धिजीवी भिक्षु है। उसे एक चोर कहता है कि आप मुझे कुछ दे दीजिए और मैं बहुत संकट में हूं। द वाइज मैन आफ्टर टॉकिंग अंडरस्टैंड्स दैट ये मुझे मूर्ख बना रहा है। वो जान रहा है कि ये मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन उसके झोले में जो कुछ भी था वो दे देता है। अब ये है ह्यूमिलिटी। ये उसकी प्रवृत्ति है कि उसने इस तरीके का एक एक्शन के ऊपर रिसॉर्ट किया, और ये इनका वाइजनेस है और हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने उसको जो कुछ भी भिक्षा में मिला था वो दे दिया। तो ये है ह्यूमिलिटी का एक एग्जाम्पल। और एक लेटेस्ट बता देता हूं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो जीत गई। बहुत अच्छी बात है। वी ऑल applauded, they played well. Now when there was a photograph which shows that one team member from Australian team, उसने जो है जूते पहन के वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के ऊपर अपना पैर ही रख दिया। दिस इज वॉट बीइंग stubborn, being disrespectful,
लैकिंग ह्यूमिलिटी। ये एक बहुत ज्वलनशील एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोशलाइट्स, बहुत बड़े बड़े सोसाइटी के स्टॉलवर्ड्स थिंकर्स जिनको अवार्ड दिया जाता है, बहुत गरिमापूर्ण अवार्ड दिया जाता है, हु आर अवार्डीज, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे डिसाइड टू रिटर्न देयर अवार्ड्स। अवार्ड वापसी का जो हम सुनते हैं, जनरली हम सुनते हैं कि फलाने ने अवार्ड वापस दे दिया। तो ये जो है किसी सिचुएशन से वो प्रेरित हो करके अपना अवार्ड जिसके लिए उनको सम्मान दिया गया था, उस सम्मान को ही ये लोग लौटा दे रहे हैं। तो किसका अपमान हो रहा है? ये है लैकिंग ह्यूमिलिटी। इन कॉर्पोरेट, ह्यूमिलिटी समटाइम्स आर कंसिडर्ड एज वीकनेस, कमजोरी समझा जाता है, बट इसको जो है कमजोरी नहीं समझना है, ये आपका बड़प्पन है, और इसको कंट्रोल करने का एक अभ्यास भी करना जरूरी है, क्योंकि आप जितने ग्राउंड पे रहेंगे उतने आप उन्नति करेंगे और आपकी लीडरशिप ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल होगा। नाउ आई विल टेल यू another example in your office, all around you. You must have observed that an employee who worked silently and delivered the project right in time or before time, which is commendable, which should be appreciated and applauded. But he does not boast about his caliber, aptitude, or his efforts. He is neither expecting any kind of a publicity or any award or appreciation. And even if somebody else takes the credit for his work, he is humble enough and he has humility to accept it without a word. This is humility. Being humble or humility यहाँ पे है. Humility will give you a greatest mileage above all or your efforts, despite you may have any kind of big professional aptitudes or anything. अगर आप humble हैं तो आप जो है लोगों के लीडर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और क्यों बन जाएंगे आप लोगों के लीडर? वो इसलिए बन जाएंगे क्योंकि जो टारगेट उस लीडर को मिला है वो सिर्फ उसी का नहीं है। उसने ऑलरेडी अपने हम्बलनेस की वजह से, रेस्पेक्टफुल होने की वजह से वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक वी फीलिंग तैयार कर देता है। तो दैट जनरेट्स अ ग्रेटर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल अलाइन एंड सिनर्जाइज, एंड द लीडर्स टारगेट बिकम्स अ ग्रुप्स टारगेट, एंड द अकम्प्लिशमेंट बिकम्स ईजी, which come as a group reward. So this is what humility pays in leadership, in the corporate. और ये जो है humility को टेस्ट भी किया जा सकता है। वो कैसे? If suppose that group activity fails to deliver and the boss takes all the responsibility for the failure without passing it to his subordinate or his colleagues that I am responsible, they are not responsible. As a leader, if he is accepting it, he is humble. That is what humility plays a role in leadership. Bottom line is, being humble, show humility, that will pay a rich dividend. How? You gain followership, being pro-social, accepting others' ideas, and this does not make you appear small or low, but you stand out. You are an acceptable leader. You are a situational leader. तो आप जो है हमेशा लोग आपके तरफ देखेंगे कि सर बताइए कैसे करें, क्या करें। So this is what humility is all about. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा
लाइक कम आ रहे हैं और कमेंट बिल्कुल तकरीबन नहीं के बराबर आ रहा है। तो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी इसके आगे कंटेंट है, आप लोगों को बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।